नमस्कार। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कही थी। अब करीब 4 साल बाद 18 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। इसका बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैभव ने बताया कि एक साथ चुनाव में 2 फेज में होंगे। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे फेज में सभी निकाय चुनाव। अगर कोई विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराएं, जिससे फिर सभी चुनाव एक साथ हो सके। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्य को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1967 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। सितंबर 2015 में ला कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव प्रचार संहिता न लगाने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश हर महीने चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगाने के कई कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने इस बात पर विरोध दर्ज कराया था। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया था। 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसके बाद अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। इस कमेटी के इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से राय लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी गई स्पीच में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन और वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। अब इस बात पर अखिलेश यादव ने विरोध जताया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के भी उपचुनाव घोषित करवा देते अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में, तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकाय के चुनाव भी एक साथ ही होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार कराए जाएंगे। आगे अखिलेश यादव ने कहा, जब भाजपा बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, या पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू कराने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या यह भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भरा है? अखिलेश यादव का यह भी कहना है, कहीं ये योजना चुनाव का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पे दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनाव को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो 1% 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2% 2 ओपिनियन को तो झगड़ा नहीं है। फिलहाल वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।